पायल की सास बीनू देवी को अपने पैसों पर काफी घमंड था। वो अपने आगे किसी की एक न सुनती और अपनी मनमानी चलाया करती थी। पूरे दिन बैठकर चिप्स खाते हुए टीवी देखा करती थी। पायल की बहन की शादी आने वाली थी, इसीलिए वह शॉपिंग करने बाहर निकलती है। जैसे ही वह अपनी सास के सामने से गुजरती है, अरे इतना बन ठन कर सवारी कहाँ चल दी, जरा हमें भी तो बताओ। टोक दिया ना माँ जी, मुझे आपकी ये आदत बहुत गंदी लगती है। कितनी बार बोलूं, बाहर जाते समय टोकते नहीं। पेरिस तो जाऊंगी नहीं, मार्केट जा रही हूँ। पता है ना, मेरी बहन की शादी है। अरे बहू, तुम तो बुरा मान गई। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी, कभी अपनी सास को भी मार्केट घुमा दिया करो। वैसे क्या लेने जा रही हो? साड़ी लेने जा रही हूँ। बहन की शादी में पैंट शर्ट थोड़ी ना लूंगी। और रही बात मार्केट की, तो आपसे क्या पूछूं? आपको टीवी देखने से फुर्सत मिले तब ना। घुटने घिस लिए हैं आपने बैठे बैठे। चला तो जाता नहीं, 5 मिनट के काम में 1 घंटा लगा देती हो। ये सुनकर बीनू देवी को गुस्सा तो जरूर आता है, लेकिन फिर भी वह पायल को कहती है, क्या कहा बहू, साड़ी लेने जा रही हो? मेरे लिए भी एक ले लेना ना, आखिर मुझे भी तो जाना है ना तेरी बहन की शादी में। देख लूंगी, कुछ पसंद आया तो। इस तरह पायल मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। शाम तक जब पायल घर आती है, ये लीजिए माँ जी, आपकी साड़ी आपकी उम्र के हिसाब से ली है। पायल की सास साड़ी देखती है, उसकी साड़ी एकदम सिंपल होती है और वह पायल को भी अपनी साड़ी दिखाने को कहती है। जब पायल अपनी साड़ी अपनी सास को दिखाती है, तो उसकी सास क्या देखती है कि पायल अपने लिए लाल कलर की साड़ी ली होती है और उसके लिए एकदम सिंपल। ये देख पायल की सास को जलन होती है। खुद के लिए तो सुंदर साड़ी लाई और मेरे लिए ये तो तू रहने ही दे। पायल, मैं अपनी शॉपिंग खुद करूँगी। पायल की सास अगले ही दिन बाजार जाती है और पायल की देखा देखी उसके जैसी साड़ी लेकर आती है। अगले दिन शाम को पायल की सास पायल की जैसी ही साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। तो पायल को बहुत अजीब लगता है, पर वह कुछ नहीं कहती और दोनों शादी में जाने के लिए निकल जाते हैं। शादी में पहुंचने के बाद सभी लोग पायल की सास का मजाक बनाते हैं। अरे वाह, सफेद बालों में फैशन वाली साड़ी बहुत ज्यादा ही जच रही है। दीदी, मैं भी सोच रही हूँ बुढ़ापे में मैं भी अपने शौक पूरे कर ही लूं, बीनू की तरह। ये सुनकर पायल को बेइज्जती तो महसूस होती है, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद वह दोनों घर आ जाती हैं। अगले दिन पायल किटी पार्टी में जाने के लिए टेलर से एक फैंसी ड्रेस मंगवाती है। पायल वह पहनकर किटी पार्टी के लिए निकल रही होती है। पायल की सास ये सब देख लेती है और उसके जाने के बाद वैसी ही ड्रेस अपने लिए भी ले आती है और अगले दिन पायल की सास वह ड्रेस पहनकर बाहर आती है। वह ये पहन तो लेती है, लेकिन चल नहीं पाती। जैसे ही वह कमरे के बाहर आती है, धड़ाम से गिर जाती है। हाय राम, मर गई पायल। ओ पायल, जल्दी आ, मेरी तो कमर ही टूट गई। अपनी सास की चिल्लाहट सुनकर फौरन दौड़ी दौड़ी आती है, तो वह क्या देखती है कि उसने जो कल किटी पार्टी के लिए ड्रेस मंगवाई थी, वैसी ही ड्रेस उसकी सास पहनी हुई है। माँ जी, अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। मेरी देखा देखी आपने ड्रेस तो पहन ली और तुड़वा भी ली कमर। किसने कहा था नकल करने को? अरे बहू, मैं बूढ़ी हो गई तो क्या हुआ, मेरे भी कुछ शौक है। मैं भी इस तरह की ड्रेस पहनना चाहती थी। क्या? तुम मना किसने किया है? और पहनो फैशनेबल ड्रेस। अभी तो कमर ही टूटी है, ना जाने आगे क्या क्या होगा। पायल अपनी सास का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है
पायल अपनी सास की इन्हीं आदतों से परेशान हो जाती है और एक दिन पायल की सहेली उससे मिलने आती है। वह सारी बात अपनी सहेली को बताती है। उसकी सहेली उसके कान में कुछ कहती है और यह सुनकर पायल मुस्कुराती है। और अगले ही दिन पायल ने अपनी सास को सबक सिखाने के लिए किचन में जाकर करेले और गाजर का जूस निकाल लिया और उसी वक्त उसकी सास भी वहाँ आ गई। अरे पायल बहू, ये किस चीज का जूस निकाल रही हो और इसका क्या करोगे? कुछ नहीं माँ जी, अपने आप को स्लिम रखने के लिए मैंने ये गाजर और करेले का जूस बनाया है और अब मैंने फैसला लिया है कि मैं डाइट पर रहूंगी। आज सिर्फ ये गाजर का और करेले का जूस ही पीऊंगी। इतना कहते ही उसकी सास वहाँ से चली जाती है। अपनी सास के जाने के बाद पायल गाजर का जूस पी लेती है और करेले के जूस को नहीं पीती। और अब पायल की सास अपनी बहू की देखा देखी डाइट पर आ जाती है और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। डाइट पर होने के कारण बीनू देवी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और उसको मजबूरन हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। पायल जब डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर सर, मेरी माँ जी को आखिर क्या हुआ है? देखिए, इस एज में कौन डाइट पर रहता है? ज़्यादा डाइट पर रहने के कारण इनकी आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। इनके शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई है। अगर हॉस्पिटल सही वक्त पर नहीं आती तो इनके साथ कुछ भी हो सकता था। ये सब सुनकर अब पायल की सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पायल से कहती है, पायल बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं नकल करने में इतनी अंधी हो गई थी, ये भी ना सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरा ये हाल हो गया। कोई बात नहीं माँ जी, ये सब मैंने आपको सबक सिखाने के लिए किया था। नकल करने से कोई इंसान उसकी तरह नहीं बनता। नकल करना है तो अच्छे संस्कार करो, अच्छी आदतें करो। इतना कहने के बाद पायल की सास को अपनी गलती का एहसास होता है। वह जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करती जिससे कि उसके परिवार और उसका कोई नुकसान हो। अब सभी लोग खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं। हमारे चैनल स्टार कार्टून टीवी को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।